जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम को लेकर के दोस्तों। चाहे वो आपका जो सीजी व्यापम का हो या दोस्तों सीजी पीएससी का हो, उसमें पटवारी में जो है दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का हम लगातार क्लासेस ले रहे हैं और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों 11वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो संचार के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के रूप में दोस्तों, वो जो है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसमें हमने नेटवर्किंग का भी उसमें काम होता है। तो हम इसमें उसी को ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है पहले उसका अर्थ हम पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? डेटा मतलब दोस्तों सूचना जो है उसे कहा जाता है जो हम चाहे इनपुट करा रहे हैं कोई भी माध्यम में, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो या इमेज फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, और हम उसके जरिए दोस्तों किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए कम्युनिकेशन कहलाएगा, संचार कहलाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम डेटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसको सिंपल से डिफाइन में करें दोस्तों, तो ये क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना या फिर भेजना, या फिर दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डेटा को मंगाना क्या कहलाता है दोस्तों? डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम लोग इसके लिए बात करें डेटा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से तत्व की ज़रूरत होती है, तो उनके बिना हमारा काम नहीं होगा। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारे पास होता है वो है प्रेषक, मतलब जो क्या करेगा डेटा को भेजेगा, चाहे वो ये भेज सकता है या फिर ये भेजने वाला हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्रेषक हो गया जो क्या करेगा डेटा को भेजेगा। अगर मैं बात करूं दूसरा पॉइंट जो जरूरी है वो है सूचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? डेटा के नाम से जानते हैं। हम किस चीज़ को भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है? सूचना होगा। चाहे वो हम किसी भी चीज़ का सूचना भेज रहे हों, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम भेज रहे हैं वो सूचना होना जो ज़रूरी है। बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है माध्यम, हम किस माध्यम से भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, आपको पता है पहले के ज़माने में मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक से जगह से दूसरी जगह संदेश को भेजा जाता था। उसी तरीके से हम किस माध्यम से भेज रहे हैं? ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर दोस्तों गूगल के माध्यम से, या फिर कोई भी अदर है प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से। माध्यम क्या चीज़ है ना? तो वो भी ज़रूरी है। अब माध्यम के अंतर्गत क्या हो जाएगा? इंटरनेट भी ज़रूरी है। बिना इंटरनेट क्या भेज सकते हैं? क्या भेज सकते हैं? अब ठीक है, बिना इंटरनेट के कैसे भेज सकते हैं? केबल के थ्रू भेज सकते हैं, एक केबल से दूसरे केबल तक। ठीक है, इस तरीके का भी डेटा का संचार किया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया दोस्तों, आपने देखा होगा तो बहुत जगह जैसे बिजली का जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, सिर्फ केबल के ही थ्रू जाता है ना, उसको लिए वायरलेस तो नहीं आया है ना? तो इस तरीके से माध्यम क्या है वो हमारे लिए ज़रूरी है। अब दोस्तों हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों प्राप्तकर्ता होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, जो इसके लिए क्या है महत्वपूर्ण तत्व की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो क्या करेगा उस संदेश को रिसीव करेगा। और हाँ दोस्तों जो है आपका पांचवा पॉइंट है कि उसका कार्यविधि, ये कार्य किस तरीके से होता है, इसमें जो है भेजने वाला और प्राप्त करने का जो मेथड है उसका जानना, उसमें रहना, इंक्लूड होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कार्यविधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास प्रेषक जो है अपना डेटा भेजेगा यहाँ से, और जो होगा कहाँ जाएगा दोस्तों? सूचना इसके पास जाएगा। ठीक है, मतलब जो है संदेश चला गया और बीच में जो माध्यम पड़ेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेट भी बोल सकते हैं, केबल बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई भी माध्यम बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा पॉइंट है वो है क्या है? प्राप्तकर्ता, जो यहाँ पास क्या करेगा? प्राप्त करेगा, और किस कार्य की विधि से, पूरा मेथड से वो जा रहा है वो क्या कहलाएगा? कार्यविधि। तो मतलब दोस्तों कोई भी डेटा संचार को कंप्लीट कराने के लिए 5 ये तत्व जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी कार्य जो है संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा दोस्तों। अब देखिए हमारे पास जो है डेटा संचार करने के लिए कुछ माध्यम के अलावा कुछ हमारे पास जो है ज़रूरी बातें होनी चाहिए, जो है उसको मैं बता देता हूँ कि कितने तरीके से हम डेटा का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों डेटा का कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास जो है 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं दोस्तों? 3 तरीके हैं। सबसे पहला अगर मैं तरीका बात करूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या करेगा दोस्तों? डेटा का पूरी तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। किस तरीके से डेटा का कम्युनिकेशन करेगा दोस्तों? यहाँ पास सिर्फ एक ही प्रेषक रहेगा
और दूसरा क्या रहेगा दोस्तों, प्राप्तकर्ता रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, प्राप्तकर्ता। मतलब इसमें जो है डेटा का जो कन्वर्सेशन होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। एक तो हो सकता है वो प्रेषक से क्या हो जाएगा, वो प्राप्तकर्ता की ओर होगा। चाहे वो प्रेषक ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, प्राप्तकर्ता ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक प्रेषक रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, प्राप्तकर्ता। ये है कम्युनिकेशन का पहला तरीका। दूसरा है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता इन दोनों के बीच क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा। मतलब प्रेषक जो है प्राप्तकर्ता को बोलेगा, प्राप्तकर्ता दोस्तों प्रेषक को जो है वो संदेश जो है दे सकता है। मतलब इसमें डायरेक्शन जो है वो क्या होगा दोस्तों, दोनों तरफ होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों, जैसे क्या होगा, अगर मैं पहला वाला संचार के माध्यम की बात करूं, एग्जाम्पल मैंने बता भूल गया। जो पहला वाला माध्यम है जिसमें एक प्रेषक रहेगा और दूसरा जो है वो क्या करेगा, सिर्फ प्राप्त करेगा, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू सुनेगा, जैसे रेडियो। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, रेडियो, टीवी, ये सभी के सभी क्या है, एक तरफ प्रेषक है और हम क्या है, प्राप्तकर्ता। हम अपनी संदेश को सामने रिसीव प्रेषक को नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियो, टीवी सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों, प्रेषक भी है और प्राप्तकर्ता अपना संदेश इसको भेजेगा और प्राप्तकर्ता अपना संदेश प्रेषक को भेजेगा। तो सिंपल सा है, ये दूसरा मेथड है। तो इसके लिए हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वो है दोस्तों मोबाइल फ़ोन। ठीक है, टेलीफोन और इसी तरीके का दोस्तों आपका जो है वॉकी टॉकी जो होता है उसमें। तो इस तरीके का ये दूसरा माध्यम है संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरा माध्यम, जिसमें जो एक प्रेषक भी रहेगा और जो है दोस्तों प्राप्तकर्ता रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है कन्वर्सेशन एक फ्लो के थ्रू होगा। मतलब दोनों के बीच कन्वर्सेशन तो होगा लेकिन कुछ फ्लो के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, आपने देखा होगा कि जैसे मोबाइल में तो आप बात कर लेते हैं, तुरंत का तुरंत रिप्लाई होता है, तुरंत आप बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब वो बोल रहा है तो आप भी उसमें तुरंत बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रेषक है, प्राप्तकर्ता, इन दोनों के बीच जो रहेगा वो एक फ्लो के रूप में काम करेगा। मतलब जैसे क्या हो गया, आपका चैट। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, ईमेल है ना, कोई भी जो है कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा, आपका तीसरा प्रकार का आपका कन्वर्सेशन कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये संचार के जो तरीके हैं, 3 तरीके। पहला तरीका प्रेषक से प्राप्तकर्ता के बीच ही जाता है, ना कि प्राप्तकर्ता प्रेषक के बीच। कन्वर्सेशन वन फ्लो में होता है। और दूसरा जो होगा दोस्तों, प्रेषक और प्राप्तकर्ता इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होगा। तीसरा जो है दोस्तों, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच कन्वर्सेशन होगा लेकिन एक फ्लो के रूप में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास हमको समझ आ गया कि डेटा संचार जो है वो किस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाएगा तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसमें बात करेंगे कि हमारे पास जो संचार का जो माध्यम है वो है क्या है दोस्तों, नेटवर्क। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक कंप्यूटर को, सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए हम चाहे हम तार के थ्रू भेज सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी टावर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं, मतलब वायरलेस के थ्रू। तो हम इसमें समझते हैं दोस्तों कि इसमें किस तरीके से हम इसमें नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप समझ लेते हैं नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क क्या होता है कि इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी होता है इस नेटवर्क में काम करने के लिए। क्योंकि दोस्तों इंटरनेट वाला टॉपिक मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट वाला टॉपिक जो है बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम अभी सिर्फ बात करने वाले हैं दोस्तों नेटवर्क को लेकर के। ठीक है, नेटवर्क मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि जितने भी हैं वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक मेन लीडर रहेगा, वो इधर जुड़े रहेगा, सबको जोड़ेगा, या फिर दूसरा वाला फिर तीसरे को जोड़ेगा, है ना, ये फिर इधर से जुड़ेगा, फिर इधर से जुड़ते जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कहीं ना कहीं सब नेटवर्क के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का नेटवर्क है दोस्तों, इसमें भी काम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें तो दोस्तों कि आप जितने भी कंप्यूटरों का जो समूह है वो एक साथ डेटा कम्युनिकेशन के संचार के साथ साझा करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम वैसा ही होता है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है और एक मेन जो होता है वो काम करने का, जो डेटा को पहुंचाने का, वो है दोस्तों आपका सर्वर। ठीक है, तो सर्वर होता है जो सर्वर हब इस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल, अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेटवर्क की उपकरण जो हमारे पास जो तैयार होगा उसके लिए भी कुछ हमारे पास जो है होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह संचार ले जा रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास कुछ होना इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या क्या इसके लिए तत्व हो सकते हैं, तो है दोस्तों आपका आपका रिसेप्टर। मतलब एक रिसेप्टर जो होता है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जैसे
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब पढ़ा रहा था उसमें, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एक सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है और रिट्रांसमिट करता है। मतलब कहीं ना कहीं सूचना है, अगर मैं इसको भेजूंगा तो कहीं ना कहीं रिसेप्टर जो है वो क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस भेजने वाले बंदे के लिए तो डेटा भेजने के लिए एक क्या होगा, एक सेंडर होगा मतलब भेजने वाला, और इसके लिए क्या होगा, एक रिसेप्टर होगा जो इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। सेंडर सेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो पहला वाला जो सिस्टम है और ये दूसरा वाला सिस्टम है, तो पहला वाला सिस्टम अगर क्या करेगा, दूसरा वाला भेजेगा इसको, तो कहीं ना कहीं इसके पास भी रिसेप्टर होगा, तभी तो वो रिसीव करेगा ना। तो ये हम इन दोनों के पास क्या होना चाहिए दोस्तों, रिसेप्टर होना चाहिए रिसीव करने के लिए, और भेजने के लिए दोस्तों सेंडर होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब दोस्तों आपको जो है स्विच, मतलब किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को नेटवर्क को जोड़ने के लिए हमको क्या होता है, स्विच की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ज़रूरत है दोस्तों राउटर, जिसको क्या बोलते हैं, राउटर। ठीक है, अब राउटर का काम क्या है दोस्तों कि यह जो है पूरी तरीके से नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन के दौरान डेटा को नेटवर्क को आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। सिर्फ मैं जोड़ दूंगा इससे काम होगा क्या, नहीं। तो भाई उसमें क्या होता है, तो एक राउटर होता है जो क्या करता है, उसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसी तरीके से दोस्तों गेटवे, अब हमारे अगला पॉइंट जो है वो क्या है, गेटवे। तो गेटवे क्या काम करता है इन संचार में, कि है दोस्तों राउटर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन राउटर की नेटवर्क में जो डेटा फॉरवर्ड करता है, परंतु गेटवे जो है वो नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, मतलब डेटा को क्या करता है, वो ट्रांसफर करने का काम करता है एक फ्लो से दूसरे फ्लो, कौन, गेटवे। जबकि क्या होता है दोस्तों, राउटर जो है वो सिर्फ पहुंचाने का ही काम करता है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखिए नेटवर्क को है अलग अलग तरीके से इसमें बांटा गया है। पहले मैंने अभी जो बताया कि वो नेटवर्क का जो है पूरी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो थी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि नेटवर्क के टाइप क्या है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है नेटवर्क कितने प्रकार के हैं, नेटवर्क का कौन सा प्रकार जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, जो हमारे पास आता है वो है पैन। ठीक है, पैन नेटवर्क। तो पैन नेटवर्क अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब मैं एक घर है और घर में ही अपना नेटवर्क बिछाना चाहता हूं, तो वो पर्सनल हुआ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पर्सनल, जिसमें बहुत सारे सब रूम में मैंने कंप्यूटर लगा दिया है और सब लोग सभी कंप्यूटर आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, पर्सनल एरिया कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसे पैन एवं वाईफाई के नाम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। घर में एक मॉडेम लग के थ्रू क्या है, अपना वाईफाई ऑन कर दिए और कहीं ना कहीं जितने भी रूम पे रहने वाले कैंडिडेट हैं सब अपने मोबाइल से क्या करते हैं, कनेक्ट करके वो क्या करते हैं, संचार के थ्रू जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, एक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा जो नेटवर्क है वो है लेन। क्या है, LAN। लेन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे घर है, छोटा सा ऑफिस है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो थोड़ा सा घर है वो क्या हो गया, ऑफिस हो गया। तो ऑफिस में जो छोटे समूह में जो काम होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इसे ईथरनेट या फिर तरीके से भी आप इसको आसानी से जोड़ते हैं और इसका यूज़ करते हैं। इसमें डेटा कम्युनिकेशन की गति जो है दोस्तों काफ़ी तीव्र होती है, क्योंकि इसको आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने जो है बंदे को पेमेंट करा करके काम करवा रहे हैं। अगर वहीं पास इंटरनेट अगर स्लो होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है नुकसान होगा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसमें क्या है, इंटरनेट की इसमें जो स्पीड होती है वो क्या होती है, काफ़ी तेज़ होती है। किसमें, लेन में, जिसको क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास जो तीसरा है वो है क्या, मेन, जिसको क्या कहते हैं, MAN। ठीक है, तो मेन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो है ना, पॉल्यूशन एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है, यह दो या दो से अधिक लेन को जोड़ करके बनाया जाता है। मतलब यहाँ पास एक लेन हो गया, मतलब एक ऑफिस हो गया, और इधर का उसका और हेड ऑफिस है, बहुत सारे और ऑफिस हैं, ये सबको जोड़ करके क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। किसको, मेन। मेन मतलब क्या हुआ, इन छोटे छोटे लेन है उसका प्रमुख जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मेन बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर के ऑप्टिकल एवं सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ा जाता है। भाई तो मेन मेरे पास हेड ऑफिस है, वहाँ से सभी को मैं जोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा तो आ जाएगा, तो इसको मैं सैटेलाइट के थ्रू अगर मैं जोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे आसान भी होगा और डेटा कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चाहे तो मैं इसको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास जो चौथा आता है वो क्या है, वेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WAN। तो WAN वेन क्या है दोस्तों, विड
एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका क्षेत्र जो है दोस्तों काफ़ी व्यापक होता है। क्या होता है? काफ़ी व्यापक होता है और पूरे विश्व में इसका जो है प्रयोग होता है। जैसे इंटरनेट के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, गूगल जो है ना, अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी तरीके से इंटरनेट आपका है एटीएम नेटवर्क, जो हर जगह से आप काम कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से क्या हुआ है? व्यापक रूप में फैला हुआ है। वेन, WAN, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ नेटवर्क और नेटवर्क के प्रकार आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो नेटवर्क के मैंने कौन कौन से प्रकार बताया आपका? पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन, लोकल नेट एरिया नेटवर्क, मेन जो है वो दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन क्या है आपका? वाइड एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूँ नेटवर्क जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप आसानी से नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पास भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों जो है वो पहला कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा संचार है उसको जोड़ने का जो काम होता है वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में हमारा दूसरा जो आने वाला पार्ट है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और अन्य पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, जो मैंने पहले से ही बना रखा है, तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिए, और कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट दे रखा है, बुक लिस्ट, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा धीरे धीरे दोस्तों कंप्यूटर का टॉपिक कंप्लीट होते जा रहा है। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी होती रहेगी। MCQ भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। मैथ्स का भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स को सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि जो है व्यापम PSC जो है बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।